हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे रेंटेक इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग कंडीशन में ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, सीखेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन काफ़ी सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं रेंटेक इंजेक्शन के बारे में। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being Pharmarox family. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। साथ ही साथ आप हमारा नया एक चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जहाँ पे फिल्मों की कहानी को काफ़ी शॉर्ट में समझे, हमारे नए चैनल की जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल ये, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स एक्सेस करें फार्मारोक्स की ऐप ऊपर, जहाँ पे सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सरल भाषा में 1 साल तक। तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मारोक्स, जहाँ पे सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, और एक्सेस करिए उनके रिलेटेड पीपीटीज एंड पीडीएफ। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं रेंटेक इंजेक्शन के बारे में। तो रेंटेक इंजेक्शन एक ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम H2 ब्लॉकर्स ड्रग कहते हैं, और ये एक ऐसा मेडिकेशन है कि जिसके अंदर रेनिटिडिन करके जो सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट है, कि जिसकी क्वांटिटी हम देखें तो 25 मिलीग्राम मेडिकेशन रहेगी 1 ml के अंदर। मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर है, और ये मेडिकेशन क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करके अपना काम करता है, कि जिससे बेसिकली ये इंजेक्शन जो वो एसिडिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा समझो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए रेंटेक इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तब आपके माइंड में एक सवाल ये होगा कि रेनिटिडिन के तो टैबलेट्स भी अवेलेबल होते, तो इंजेक्शन लगाना क्यों ज़रूरी है। तो इंजेक्शन ऐसे केसेस में लगाए जाते हैं कि जहाँ पे पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं ले पाता, जैसे कि उसको टैबलेट को स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि पेशेंट को काफ़ी सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है, तो उस वक्त समझो कि वो टैबलेट नहीं ले पाता, तो आप जो है उसको इंजेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं रेंटेक के। तीसरा, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है टैबलेट लेने से, तो आप उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड ऐसे पेशेंट की जो अनकॉन्शियस होते हैं, कि जो ना ही टैबलेट ले पाते हैं या ही कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म वो ले पाते हैं, सिरप वगैरह, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन से ठीक करना जरूरी है। तो रेंटेक का जो इंजेक्शन है वो इंट्रावेनसली IV ड्रिप से दिया जाता है, और साथों साथ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी पेशेंट को दिया जाता है। अब समझते हैं उसकी लेबल को अच्छे से, और मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जाने तो JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चरर की जो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का आप जो है वो लोगो देख सकते हैं, और यही आप जो है वो इसके लेबल के ऊपर पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि रेनिटिडिन का इंजेक्शन का यहाँ पे हम लेबल देखते हैं, कि जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखा है RX, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, और ये 2 ml के एम्प्यूल्स के अंदर ये मेडिकेशन अवेलेबल होती है, और 2 ml के अंदर 50 मिलीग्राम जितना ड्रग रहता है, मतलब कि 25 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशन रहेगी 1 ml के अंदर। तो इस तरह से ये कंपोजिशन तैयार होता है रेनिटिडिन का ये रेंटेक इंजेक्शन के अंदर। उसके लेबल की डिटेल स्टडी करें तो खास यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। तो रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर सॉल्ट कंपोजिशन हो गया, कि जो 25 मिलीग्राम की है 1 ml के अंदर। फिर यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के तौर पे फिनॉल ऐड किया हुआ है, कि जिसकी स्ट्रेंथ है 5 मिलीग्राम जितना, और बफर एक्वियस बेस इसके अंदर ऐड किया हुआ है, वो सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर ऐड किया गया है। फिर डायरेक्शंस हम देखें तो लिखा है कि फॉर इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन और फॉर इन्फ्यूज़न। तो जब आप इंट्रावेनसली इंजेक्शन देते तो वो भी काफ़ी स्लोली देना चाहिए, या फिर इन्फ्यूज़न के थ्रू भी आप उसको दे सकते हैं। और शेड्यूल H की ये ड्रग है, तो अगर इसको जब रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लगता है। तो
बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी ये मेडिकेशन को रिटेल में जो है वो नहीं बेचनी चाहिए। आगे जानते हैं उसके एम्प्यूल्स वगैरह देखे तो इस तरह से प्रॉपर पैकिंग रहता है ये एम्प्यूल्स वगैरह का। और यहाँ पे भी लिखा है पीछे कि रेनिटिडिन इंजेक्शन एज पर IP 50 mg पर 2 ml, मतलब कि जब आप किसी पेशेंट को 2 ml जितना ये मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर 50 मिलीग्राम जितना रेनिटिडिन जो है वो एंटर होता है। अब समझते हैं कि H2 ब्लॉकर्स क्या है। तो H2 ब्लॉकर्स ऐसी दवाइयाँ है कि जो हिस्टेमाइन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। और ये रिसेप्टर जो है वो हमारे पैरिएटल सेल जो होते हैं हमारे स्टमक के, वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो H2 ब्लॉकर ड्रग्स क्या करते हैं कि जो H2 रिसेप्टर की जो एक्टिविटी होती है जो पैरिएटल सेल के वहाँ पे, तो उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो H2 ब्लॉकर्स के दूसरे मेडिकेशन के बारे में हम जाने तो फेमोटिडिन भी H2 ब्लॉकर है, फिर सिमेटिडिन जो है, रेनिटिडिन है और निजाटिडिन। तो यहाँ पे जो हम आज स्टडी कर रहे हैं रेंटेक इंजेक्शन की, जिसके अंदर रेनिटिडिन एज अ सॉल्ट कंपोजिशन प्रेजेंट है। तो H2 रिसेप्टर का रोल हम अच्छे से समझते हैं कि वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। तो पैरिएटल सेल के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर के, जो हमारे पेट के अंदर जो पैरिएटल सेल होते हैं वहाँ पे ये H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है कि जिसको हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर कहते हैं हम। और ये रिसेप्टर का जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन के अंदर के। यहाँ पे आप देखो कि ये जो हिस्टेमाइन के जो H2 रिसेप्टर है वो एक जो चेन है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि यहाँ पे ये पूरी एक चेन जो है वो यहाँ पे बन रही है और ये चैनल यहाँ पे कंप्लीट होती है और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो रिलीज होता है। तो ये वाला जो भाग है, तो ये समझ लो कि ये वाला भाग हमारा स्टमक है और यहाँ पे अब एसिड जो है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है और ये जो है वो पैरिएटल सेल है। तो पैरिएटल सेल के पास रहे जो H2 रिसेप्टर है वो ये पूरे साइकिल में इन्वॉल्व होकर आगे जाके हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक एसिड को बनाते हैं और ये गैस्ट्रिक एसिड आगे जो है वो डाइजेशंस वगैरह में हमें हेल्प करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर पाचन की क्रिया होती है। तो जब कोई बीमारी वगैरह नहीं होती तो ये प्रॉपर अमाउंट में एसिड जो है वो सीक्रेट होता है कि जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना एसिड वहाँ पे बनता है। पर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है कि जैसे कि एसिडिटी रिलेटेड जब प्रॉब्लम होते हैं तो उस वक्त ये एसिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे रिलीज होता है, जिसके कारण एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। तो उसी को ठीक करने के लिए H2 ब्लॉकर्स ड्रग दी जाती है कि जिसके अंदर हम रेंटेक की बात करें तो रेंटेक क्या करेगा, ये जो पूरा पाथवे बन के आगे जाके जो एसिड बनता है तो ये मेडिकेशन क्या करेगी कि ये जो एसिड बनता है तो यहाँ पे हिस्टेमाइन के ये जो रिसेप्टर है उसको ही जो है वो ब्लॉक कर देगा कि जिससे क्या होगा कि आगे जाके ये पाथवे कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, जिसके कारण गैस्ट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और जिसके कारण ये मेडिकेशन क्या करती है, जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन जो है वो कम कर देती है, एसिड का सिक्रेशन कम कर देती है कि जिससे कारण अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसके बॉडी के अंदर एसिड उत्पन्न हो रहा है तो उसको जो है वो कम कर देगी। तो उसी के इसकी मैकेनिज्म के कारण, उसके वर्किंग के कारण ही उसके हम बेसिक यूज़ देखें तो कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में रेंटेक इंजेक्शन यूज़ किया जाता है कि ऐसी कंडीशन की जहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में स्टमक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि एसिडिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट बर्न रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कहते हैं कि सीने में जलन होना और बहुत ज़्यादा एसिड हमारे पेट के अंदर तैयार होना। दूसरी कंडीशन जो GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ के अंदर भी उसके इलाज में रेंटेक इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पेप्टिक अल्सर होता है कि जो हमारे पेट के अंदर जो अल्सर होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़, उसके इलाज में भी यूज़ किया जाता है। इनडाइजेशन की कंडीशन में भी रेंटेक इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। डिस्पेप्सिया की कंडीशन की जिसको हम कहते हैं कि अपसेट स्टमक, कि हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी डिसकम्फर्टेबल आप फील करते हैं, तो उसके इलाज में भी रेंटेक का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो रही है और वो इंजेक्शन मतलब कि टैबलेट वगैरह से ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त आप उसको इंजेक्शन देकर उसकी एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं। डिओडिनल अल्सर में भी ये यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से ये वाला जो स्टमक है
वो हेल्दी स्टमक है कि जिसके अंदर कोई भी अल्सर देखने को नहीं मिल रहा, जबकि ये नीचे वाले आप स्टमक को देखो तो वहाँ पे आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टमक में भी अल्सर होता है एज वेल एज डियोडिनल एरिया में भी अल्सर जो है वो फॉर्म होता है, कि जिसके कारण पेशेंट जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसके इलाज में भी रेंटेक इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो बिनाइन प्रकार का, उसमें भी यूज़ किया जाता है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव अल्सर के, कई बार कोई सर्जरी के बाद, कोई ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अल्सर हो जाते तो उसके इलाज में भी यूज़ किया जाता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के इलाज में भी रेंटेक इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है कि उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एसिडिटी वगैरह होती है। तो अगर इंट्रावेनस ड्रिप से ऐसी दवाइयाँ दी जा रही है पेशेंट को, तो उस वक्त उसको एसिडिटी वगैरह ना हो तो उसको कम करने के लिए मिक्स किया जाता है आईवी ड्रिप्स के अंदर टू प्रिवेंट एसिडिटी। कि बहुत सारी ड्रग्स की ऐसी मतलब कि साइड इफ़ेक्ट होती है, तो एसिडिटी के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आईवी ड्रिप्स में वो दूसरे कुछ मेडिकेशंस के साथ भी मिक्स किया जाता है। अब समझ लेते हैं उसके डोज के बारे में कि रेंटेक इंजेक्शन का डोज क्या है। तो जो पेरेंट्रल डोज है रेनिटिडिन का वो रहता है 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली या फिर स्लो आईवी इंजेक्शन से, कि इंट्रावेनसली आप इंजेक्शन से देते हैं वो भी काफ़ी स्लोली, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो वो 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन जो है वो आप दे सकते हैं। मतलब कि ये एक इंजेक्शन हर 6 से लेकर 8 घंटे पर आप जो है वो लगा सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें कि ये एक इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरा इंजेक्शन आप 6 या 8 घंटे के बाद लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम दिन में आप 3 इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो है वो 150 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशन जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। फिर कुछ केसेस के अंदर 0.1 से लेकर 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर आवर के तौर पे भी आईवी इन्फ्यूजन से थ्रू जो वो दिया जाता है। और डाइल्यूशंस की हम बात करें तो नॉर्मल सलाइन जो NS है, फिर D5W है, DNS है, RL RS जैसे आईवी फ्लूइड्स के साथ भी ये इंजेक्शन को जो है वो आप मिक्स कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि रेंटेक इंजेक्शन देने से कुछ क्या साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है, मतलब कि कब्ज हो जाता है कुछ लोगों को। सेकंड, कुछ केसेस में डायरिया हो जाता है, मतलब कि दस्त हो जाता है। फिर डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, मतलब कि सोने में काफ़ी दिक्कत आती है आपको। कई बार ऐसा होता है कि रात को लेट नाइट तक नींद ना आए, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं। ड्राई माउथ एक साइड इफ़ेक्ट होती है कि आप रेनिटिडिन या फिर रेंटेक जो यूज़ करते हैं तो उसके कारण आपके माउथ में ऐसा फील होगा कि सलाइवा सिक्रेशन कम हो रहा है, ड्राई माउथ जैसा आप फील करेंगे। फिर ड्राई माउथ की तरह ही आप ड्राई स्किन भी जैसा भी आप जो है वो एक अनुभव होगा आपको। हेडेक मतलब कि सर दर्द जैसा आप फील करेंगे। कुछ केसेस के अंदर जो रिंगिंग इन द ईयर मतलब कि टिनाइटस के जो कान के अंदर कोई विसल बज रही है, कोई सीटी बज रही है, ऐसा आप फील करेंगे। और रनी नोज़ कि नाक से पानी आना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट रेंटेक इंजेक्शन के देने के बाद डेवलप हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जान लेते हैं। अगर आपको H2 ब्लॉकर्स की एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, अगर आप H2 ब्लॉकर्स दवाइयाँ लेते हैं तो रेनिटिडिन का ये रेंटेक इंजेक्शन आप यूज़ ना करें। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि जो जानलेवा कंडीशन कई बार हो जाती है हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, तो ऐसे कंडीशन में आप ये इंजेक्शन को यूज़ ना करें। फिर बात आती है कि प्रेगनेंसी में यूज़ करें कि ना करें। तो प्रेगनेंसी के लिए जो रेंटेक जो है वो कैटेगरी B की ड्रग है, तो ये मेडिकेशन जो है वो सेफ कही जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कुछ कंडीशन है और आपको रेंटेक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो ये सेफ कहा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करने पर। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, उनका डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन 1 साल तक फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि जहाँ पे सीखे दवाइयों के बारे में डिटेल में। तो 9016312020 नंबर पे आप हमें जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप करके भी आप ये कोर्स की डिटेल पा सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर
9016312020 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।